हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अनुपात समानुपात के प्रश्नों की। दोस्तों अब सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, बेसिक क्लियर करा दूंगा, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। देख लिए बेसिक इसका क्या है, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बेसिक बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, बेसिक देखिए आपको क्या दे रखा है, रेशियो किसे बोलते हैं, अनुपात इसे बोलते हैं। दोस्तों आपको इस तरह से दो बिंदु दे रखेंगे, इसे आप क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं रेशियो। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं रेशियो। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसे अनुपात। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो इसे किस फॉर्म में लिखा जाता है, देखिए ए अनुपात बी, इस फॉर्म में लिखा जाता है। यदि इस फॉर्म में कोई संख्या लिखी हुई है तो हम उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए बट्टे बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखी हुई है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखी हुई है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका अनुपात। अब देखते हैं समानुपात। तो समानुपात में क्या होता है दोस्तों, समानुपात में ये होती हैं चार बिंदी इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रपोर्शन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसे समानुपात, मैं लिख देता हूँ समानुपात। ठीक है, इसे बोलते हैं। अब देखिए इसे किस तरह से लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए अनुपात बी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आता है इसे वो समानुपात का, यह आता है समानुपात का साइन आता है, चार बिंदी वाला लिख दिया। फिर लिखेंगे सी अनुपात डी, ये आपको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब इस तरह से देखिए मैंने बताया, जब ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल ऐसे ही इसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी लिख सकते हैं इसे। और जब ये वाला साइन है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये बराबर का साइन लगा सकते हैं। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन डी। ठीक है, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ये मैंने बता दिया है, तो इसकी जगह भी ये लिख सकते हैं। लेकिन इसकी जगह कौन सा साइन आ जाएगा, ये बराबर वाला साइन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, बराबर वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। ठीक है, छोटी सी बात ये है, नोट कर लीजिए आप इसे, इस बात को आप नोट कर लीजिए। छोटी सी बात देखिए ये है, आपको दिया गया है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात ये डी, आपको ये दिया गया है। तो आप देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। आपको देखिए बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई बाहर वाली संख्या से होता है, मतलब पहली संख्या का मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या से, और दूसरी वाली संख्या का तीसरी वाली से, मतलब बीच वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई आपस में, और पहली वाली संख्या का मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या से। तो ये क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो ए डी हो जाएगा, बराबर का साइन आ जाएगा समानुपात की जगह। और बी अनुपात क्या हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी सी, मतलब बी का मल्टीप्लाई सी से हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका बी सी। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, नोट करके आपने लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में टाइप 1 के क्वेश्चन आपको देखा है 7 अनुपात 5 समानुपात एक्स अनुपात 20। एक्स की जगह यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क भी दिया जा सकता है। तो आपसे पूछा गया एक्स का मान बताइए, ये हैं दोस्तों आपके चार ऑप्शन। तो आपको दोस्तों करना क्या होगा इसमें, देखिए मैंने बताया फर्स्ट इनटू लास्ट बताया था, नोट डाल के जो बताया था, फर्स्ट का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है और इसका इससे करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो बताया। तो 7 का करेंगे इससे 20 से, देखिए 7 का कर दिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5x, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 5x, बराबर का साइन बताया मैंने। और 7 का मल्टीप्लाई करना है कितने से, 20 से करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये कट जाएगा, देखिए 5 से कट जाएगा आपका, 5 चौके 20। ठीक है, तो x बराबर देखिए कितना बचेगा, 4 का मल्टीप्लाई 7 से करें, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब दोस्तों यदि आपकी ये समझ में अभी तक नहीं आया इस तरह से कैसे कट काट दिया, तो देखिए आपको ये तरीका तो पता होगा। देखिए मैं नीचे करके, ये 5x लिखा हुआ है बराबर 7 × 20 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं। देखिए x बराबर ये बटे में आ जाएगी ये वाली संख्या, तो 60 × 20 हो जाएगा। ये वाली संख्या बटे में आ जाती है 5, तो 5 से काट दीजिए, कितनी बारी कट जाएगा, 4 बारी कट जाएगा। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट काट लिया था। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ये इक्वल के आर पार कैसे कट गया, तो वो इस तरह से कट जाता है। मुझसे कमेंट में कई बार पूछा है इक्वल के आर पार कैसे कट गया, तो इस तरह से दोस्तों ये डायरेक्ट कट जाता है। यहाँ पे आप इसे डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। यहाँ पर आपको एक्स नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो आप इसी एक्स लिख लेंगे इसकी जगह, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन मार्क आपको बताना है क्या। तो देखिए क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। देखिए करना क्या होता है, लास्ट वाली से लास्ट वाली से मल्टीप्लाई, और इन बीच वाली का आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक्स का कर दीजिए 3 से, हो जाएगा 3x, बराबर का साइन लेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई कितने से करना है आपको, 15 से। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट काट सकते हैं इसे। तो 3 से काट दिए, 15 को 3 पंचे 15 कट जाएगा। तो x बराबर कितना बचेगा, 5 25। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर देखिए मैच कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, अनुपात समानुपात को। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, नंबर
एनालॉजी से भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर एनालॉजी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि ये वाला मेथड उसमें लगता है तो ये मेथड आपका वहाँ पर भी काम आएगा। नंबर एनालॉजी का हमने और भी वीडियो बनाए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे दोस्तों टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 2 में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर 3:2 दे रखा है, बी अनुपात सी बराबर 2:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा गया है और ए अनुपात सी का मान पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपको इसमें एक तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, बी, और यहाँ पर बी दे रखा है। तो यहाँ पर जो लास्ट दे रखा है वो यहाँ पर पहला होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो यहाँ पर लास्ट दे रखा है वो यहाँ पर पहला होना चाहिए, और जो यहाँ पर बी का मान दे रखा है 2, वहाँ पर भी ये बी का मान 2 ही होना चाहिए पहला, ठीक है दोस्तों। यदि डिफरेंट रहेगा तो वो तरीका भी बताऊंगा कैसे करना है। यदि बी का मान डिफरेंट रहेगा तो वो तरीका भी बताऊंगा। पहले इस तरीके को देख लीजिए, जब आपका सेम दे रखा है, यहाँ पर सेकंड है तो यहाँ फर्स्ट है, यहाँ पर बी का मान 2 है तो यहाँ पर बी का मान 2 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसे हल कर लीजिए। ए का मान कितना दे रखा है आपको, ए का मान 3 दे रखा है, तो ए का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल अनुपात लिख लिए। बी का मान 2 है, यहाँ पर बी का मान 2 है तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान 2 ही रहेगा, ठीक है, अनुपात है। अब देखिए सी का मान निकालना है। सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान यहाँ पर आपको 5 दे रखा है, तो सी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का कितना हो जाएगा, 3:2:5 निकल के आ गया। अब आपसे पूछा गया ए अनुपात सी का, तो ए का कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, सी का कितना दे रखा है आपको, सी का 5 दे रखा है, तो 3:5 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे हल कर देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ए अनुपात बी बराबर 3:2 दे रखा है तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 दे रखा है। तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखिए कर क्या लेना है, आपको देखिए लिख लेंगे। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है दोस्तों। ए का कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ए के नीचे ए का लिख लेंगे 3 और बी के नीचे बी का लिख लेंगे 2। देखिए यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ जो सेकंड है वो यहाँ पर फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पर बी का मान 2 है, लेकिन यहाँ पर बी का मान 3 है, मतलब डिफरेंट है। पहले सेम था अभी डिफरेंट है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बी का यहाँ पर पहला मान 2 दे रखा और बी का यहाँ पर दूसरा मान क्या दे रखा है, 3। तो बी के नीचे बी का मान लिखेंगे, 3 लिख लिया। अब क्या दे रखा है, सी, तो सी का मान कितना दे रखा है, 4, तो सी का मान 4 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए करना क्या होगा, यहाँ जो खाली जगह है तो एक खाली जगह में क्या करते हैं, इसके बराबर वाली संख्या लिख लेते हैं। तो बराबर वाली संख्या 2 है, यहाँ पर बराबर वाली संख्या क्या है, 3, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब देखिए ये आपस में किसी सेम संख्या से मतलब कॉमन संख्या से नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9:6:8। तो ए बी सी का मान कितना हो गया, ए बी सी का मान हो जाएगा 9:6:8। मैं लिख देता हूँ, ए का कितना हो गया 9, बी का हो गया 6, सी का हो गया आपका 8, ठीक है दोस्तों। ये इनका अनुपात हो गया। अब देखिए पूछा गया ए सी का भी पूछा गया है, तो ए सी का निकालेंगे, क्या करेंगे, ए का कितना दे रखा है 9, ए का 9 है, सी का कितना है 8, तो 9:8 हो जाएगा। ये क्या हो गया दोस्तों, इनका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को करना बहुत ही सिंपल है। आप ए के नीचे ए को लिखिए, बी के नीचे बी के मान को लिखिए, सी के नीचे सी के मान को लिखिए। यदि बी के 2 मान है तो दोनों मान लिख लीजिए, क्या हो गया, आपको जो खाली स्थान है ना, खाली स्थान में उसके बराबर वाली संख्या लिख लेंगे बस, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि यहाँ पर सेम कॉमन संख्या से यदि कट जाती हैं तीनों, 2 से कट जाए तीनों या फिर 3 से कट जाए, तो कॉमन संख्या से काट के उसे छोटा कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ए बराबर बी का कितना दे रखा है, 4/5 दे रखा है तथा बी बराबर सी का दे रखा है 5/2। तो ए अनुपात सी का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए इस का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको दे रखा है ए बी बराबर, मतलब ए बराबर बी कितना दे रखा है, आपको दे रखा है, का की जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और कितना दे रखा है 4/5, यही तो आपको दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसे क्या कर लेंगे आप, इसे किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ए बराबर बी दे रखा है आपको, इसे किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं A/B लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं ए के बटे में बी लिख सकते हैं, बराबर 4 के बटे में 5 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, लिख लिया। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए अनुपात बी हो जाएगा। जब इस तरह से कोई संख्या लिखी हो तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मैंने शुरू में बता दिया है, बराबर के इस तरह से लिखी हो तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 4:5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख लिया। अब देखिए ऐसे ही क्या करना है, ऐसे ही इनको लिख लेना है बी सी को। तो बी सी को जब कन्वर्ट करेंगे तो बी सी भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी अनुपात सी बराबर 5:2। इसे भी इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पूछा गया है बी सी बराबर क्या होगा, बी सी का मान आपसे पूछा गया तो इसे निकाल लेंगे। देखिए बी सी का मान बड़ी आसानी से निकाल लीजिए, बड़ी देखिए कैसे निकालना है। ए का कितना दे रखा है आपको, ए का दे रखा है 4, तो ए के नीचे ए का मान लिखिए 4,
बी का दे रखा है, बी का दे रखा है 5, तो बी के नीचे बी का मान लिख लीजिए 5। ठीक है दोस्तों, लिख लिया। अब देखिए सी का बी का दूसरा मान क्या दे रखा है, बी का दूसरा मान 5 दे रखा है। यहाँ पे देखिए बी का मान 5 है, यहाँ पर भी देखिए बी का मान 5 है। ठीक है, तो बी का मान दूसरा क्या दे रखा है 5, तो 5 लिख लीजिए। इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए सी का मान दे रखा है, सी का मान कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पर आप सी का मान लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करना है, इनका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर खाली स्थान है 5 आ जाएगा, यहाँ खाली स्थान है 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, पचम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 अनुपात 25 अनुपात 10, ये क्या हो जाएगा आ गया। अब देखिए आपको इसमें करना क्या होगा, आप इसे किसी कॉमन संख्या से काट लीजिए। ठीक है, कॉमन संख्या से आप इसे काट लेंगे तो कट जाएगा। देखिए 5 से काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20 कट जाएगा, पचम 25 कट जाएगा, और 5 दूनी 10 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है, ए सी का मान पूछा गया है। पूछा क्या गया है दोस्तों आपसे, ए सी का मान। ठीक है, ए सी का मान पूछा गया है। तो ए का कितना निकल के आया है, ए का निकल के आया आपका, ए का निकल के आया 4 अनुपात, और सी का कितना निकल के आया 2। ए सी का इधर पूछा गया, ए का निकल के आया 4 और सी का निकल के आया 2। तो देखिए 2 से और कट जाएगा कॉमन, 2 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 अनुपात ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो ए सी का कितना मान निकल के आया है 2 अनुपात 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ए और सी का पूछा गया तो इसे एक बार और कॉमन संख्या से छोटा कर सकते हैं, तो छोटा कर लिया। यदि आपको ए बी सी तीनों का पूछा जाता तो 4 अनुपात 5 अनुपात 2 आपका आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा है बीच में, ये 2 से नहीं काटता, तो ये ए बी सी का मान हो जाता। लेकिन आपसे पूछा गया ए और सी का मान, तो ए और सी का कितना हो गया 2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 5 दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है। आपसे पूछा गया ए बी सी डी चारों का मान पूछा है, टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ए के नीचे क्या करेंगे, ए का मान लिख लेंगे। ए का मान कितना दे रखा है 4, तो 4 लिख लीजिए। देखिए बी का मान कितना दे रखा है 5, तो 5 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बी के नीचे यहाँ ए बी का दूसरा मान दे रखा है 2, तो बी के नीचे दूसरा मान लिख लेंगे 2। और सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान दे रखा है 3, तो यहाँ पर सी का मान लिख लेंगे 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर सी का मान दूसरा दे रखा है, सी का मान दूसरा कितना दे रखा है 15, तो 15 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डी का मान दे रखा है कितना, डी का 19 दे रखा है, तो यहाँ पर डी का मान आप 19 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो खाली जगह बची है ना, तो उसके बराबर वाली संख्या खाली जगह में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर खाली जगह है, तो इसके बराबर कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। यहाँ पर खाली जगह है 3 दे रखा है, तो 3 लिख लेंगे। यहाँ पर खाली जगह इसके बराबर में 2 दे रखा है 2, इसके बराबर में कितना लिख लेंगे 15। ठीक है दोस्तों, 15 लिख लिया। अब देखिए क्या करना, ऊपर नीचे आपको क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, 5 दिया 15, ठीक है 5 से हो गया 15, 15 का जब 19 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 285 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 5 या 15, 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो 225 हो जाएगा। अब देखिए 15 दूनी 30, 30 का 5 में करेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 15 दूनी 30, 30 चौके कितना होता है, 30 चौके होता है आपका 120, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 120। तो 120 अनुपात 150 अनुपात 225 अनुपात ये हो जाएगा आपका 285। अब देखिए आप इसे क्या करेंगे, किसी कॉमन संख्या से काट करके देख लीजिए। कॉमन संख्या से चारों संख्या कट जाएंगे, मुझे पता है कि कट जाएगा। देखिए मैं आपको काट दूँ, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर से काट दूंगा। देखिए 15 से कट जाएंगी चारों संख्या, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। 15 से ये भी कट जाएगी, 15 से कट जाएगी 10 बारी, 15 से ये कट जाएगी 15 बारी, और 15 से ये कट जाएगी आपकी 19 बारी। ठीक है दोस्तों, तो 8 अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 19। तो ए बी सी डी का मान कितना निकल गया है, 8 10 15 19, और ए बी सी डी का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, 8 10 15 19, 8 10 15 19, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला दे रखा है दोस्तों, यदि आपको इस तरह से पूछ लिया जाए ए एवं बी का प्रथम अनुपात ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई बी दे रखा है, और इसका मान यहाँ पर दे रखा है, मतलब ए की जगह कितना दे रखा है 20 और बी की जगह कितना दे रखा है 4, तो इसका प्रथम अनुपात आपसे निकालना है। तो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे। ए आपका कितना दे रखा है, यहाँ पर ए दे रखा है आपका 20 और बी दे रखा है आपका 4, तो ए का स्क्वायर करेंगे। ए का स्क्वायर मतलब 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय कितने करना, बी से बी कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है। देखिए 4 से काट दिए, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और 20 का जब 20 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो, 20 पंजे 100 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 100।
जब आपसे ए एवं बी इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, इसका प्रथमानुपात ही पूछा जाए तो इसका मान होता है ए स्क्वायर बाई बी तरीके से निकालेंगे। दूसरा आपको ए एवं बी का मध्यानुपात, मतलब ये दूसरा है, ये प्रथमानुपात है दोस्तों, ये मध्यमानुपात है। तो मध्यमानुपात कैसे निकालते हैं, इससे निकालते हैं। इसका तरीका क्या निकालने का, रूट ए बी से निकालेंगे और प्रथमानुपात ए स्क्वायर बाई बी से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ए का मान देखिए 36 दे रखा है और बी का मान 49 दे रखा है। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे, देखिए रूट है, रूट में लिख लेंगे इसे। कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 36 दे रखा है, तो ए का मान 36 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना दे रखा है, बी दे रखा है आपका 49। ठीक है, अब देखिए रूट हटा लेंगे इसके ऊपर से, तो 6 का स्क्वायर है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर से हटा लेंगे तो इसका आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 का इसका रूट हटा लिया। तो अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 6 7 कितना होता है, 42 होता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। प्रथमानुपात ए स्क्वायर बाई बी से निकालेंगे, मध्यानुपात रूट ए बी से निकालेंगे। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला है ए एवं बी का तृतीय अनुपात। प्रथमानुपात देख लिया, मध्यानुपात देख लिया, अब देखेंगे तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में क्या होता है, बी का स्क्वायर ए से, मतलब जो पहला देखा था ना प्रथमानुपात, उसमें स्क्वायर बाई बी था, और तृतीय अनुपात में बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपको ए कितना दे रखा है, 8, बी दे रखा है आपको 16। तो कैसे करना है, देखिए बी का स्क्वायर मतलब 8 का 16 का स्क्वायर करना है, मतलब 16 इंटू 16 कर देना है। डिवाइड कितने से करेंगे, ए से मतलब 8 से, ये कट जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यही क्या दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो तृतीय अनुपात कितना है इसका, 32। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है ए बी तथा सी का चतुर्थ अनुपात दे रखा है, तो इसे कैसे निकालते हैं, बी सी बाई ए से निकालते हैं, मतलब बाद वाली दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई और पहली वाली से डिवाइड। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 कितना दे रखा है आपको, ए 4 कितना दे रखा है आपको, 4 ये 14 है दोस्तों, 14 कितना दे रखा है आपको, बी दे रखा है, ये आपका सी दे रखा है। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या होगा, बी सी का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो बी और सी का मल्टीप्लाई मतलब 14 मल्टीप्लाई बाई 24 करेंगे, और ए से क्या करना है आपको डिवाइड, ए कितना है 12, तो 12 से आप से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, 14 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, कैसा भी आपसे अनुपात पूछ लिया जाए, आप इस तरह से उसे हल कर देंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।